31 जुलाई 2024 को दोस्तों आईपीएल टीम ऑनर की और साथ साथ जो बीसीसीआई के बीच जो मीटिंग हुई है, मतलब बवाल कट गया भाई। इस मीटिंग में ऐसा लग रहा था कि मीटिंग कोई नॉर्मल सी होगी और जो डिसीजन है बड़े प्यार से निकल जाएगा, पर ना ही कुछ डिसीजन निकला ना ही कुछ हुआ। लेकिन जो बवाल हुआ भाई, वो इतना नेक्स्ट लेवल का बवाल हुआ जिसे सुनकर दोस्तों आप भी बोलोगे भाई ये था भाई ऑक्शन का असली बवाल। मतलब ऑक्शन नहीं था, एक मीटिंग थी जिसमें जो बवाल हुआ, इतना खतरनाक वाला बवाल हुआ। सबसे पहले दोस्तों बवाल की बात अब स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों बहसबाजी हुई एम एस धोनी से रिलेटिव कि एम एस धोनी टाटा आईपीएल 2025 को खेलेंगे या फिर वो नहीं खेलेंगे। और दूसरी जो बहसबाजी हुई है दोस्तों, मतलब एक तरीके से वो मारा मारी हो जाती है अगर इतने लोग वहाँ पे नहीं होते। अगर दो पे तो छोड़ देते शाहरुख खान और नेस वाडिया को, तो हो जाता भाई वहाँ पे कांड। लेकिन भाई हुआ नहीं कुछ वैसा, लेकिन हीट मोमेंट था दोस्तों जो बहुत गंदा हो गया था। एक तरीके का देखा जाए तो मारा मारी ही था जो शाहरुख खान और नेस वाडिया के बीच हुआ था। मतलब ऐसा हुआ क्या था उस ऑक्शन में जो इतना बवाल कट रहा है, हर जगह इसी ऑक्शन की बात की जा रही है। और साथ ही साथ आपके एम एस धोनी से रिलेटिव, मतलब क्या धोनी खेलेंगे टाटा आईपीएल 2025 को या नहीं खेलेंगे, या चेन्नई ने क्या षड्यंत्र फेंका है, किस थ्रू से वो लेना चाहते हैं मतलब एम एस धोनी को। तो दोस्तों सब इस वीडियो में हम जानने वाले। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं शाहरुख खान की और नेस वाडिया के बीच में। दोस्तों एज यू नो, आप सभी को तो मालूम ही है कि टाटा आईपीएल 2024 को केकेआर की टीम ने जीता था। अब ऐसे में दोस्तों देखो, केकेआर की जो टीम है पूरी की पूरी स्टेबल है, मतलब जो टीम है बिल्कुल अच्छी टीम है, बिल्कुल मस्त टीम है, जैसे कि शाहरुख खान चाहते हैं बिल्कुल वैसी टीम है। अब कोई टीम तो भाई चाहेगा ही नहीं कि भाई हम लास्ट आईपीएल जीत कर आए उसके बाद मैं अपनी टीम में इतनी सारी चेंजेस कर दूं, है ना। मतलब इतने अगर चेंजेस बोले तो मतलब 4-5 जो रिटेन है उन्हीं खिलाड़ी को अपने पास रखूँ, अदरवाइज सारे खिलाड़ी को मैं निकाल दूँ। तो ऐसा तो मैं मेरी पूरी टीम ही बदल जाएगी। अगर पूरी टीम मेरी बदल गई तो फिर पता है ना भाई, एक बार फिर जो टीम स्टेबल हो जाती है उसको फिर बनने में टाइम तो लगता है, 2 साल तो ऐसे लग जाते हैं बनने में। तो अब केकेआर की टीम है जो स्टेबल हो चुकी है। तो शाहरुख खान जो चाहते हैं दोस्तों, वो ये चाहते हैं कि जो रिटेंशनल की जो लिस्ट है उसको बढ़ा दी जाए, और ये जो मेगा ऑक्शन है उसको कम से कम 3 साल में तो नहीं ही किया जाए, उसको कम से कम 5 साल में किया जाए। उससे पहले सोचे भी ना मेगा ऑक्शन के बारे में। तो शाहरुख खान इस फेवर में थे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं आपके नेस वाडिया। अब एज यू नो सबको पता है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है भाई, टाटा आईपीएल 2008 से स्टार्ट हो गया और अब 24 तक खत्म हो गया, मतलब 17 सीजन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज तक पंजाब की टीम जो है वो आईपीएल को नहीं जीती। अब ऐसे में भाई जो नेस वाडिया है वो भाई इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे। वो चाहते थे कि जो रिटेंशनल है वो मतलब जो 3 या 4 है वही होए, और साथ ही साथ जो आपका जो मेगा ऑक्शन है वो होए, मतलब मेगा ऑक्शन के मतलब वो फेवर में थे। वो चाहते थे कि मेगा ऑक्शन है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनकी टीम है बहुत ज़्यादा वीक है, और पंजाब की टीम इकलौती ऐसी टीम है आईपीएल के इतिहास की जो सबसे ज़्यादा कैप्टन और कोचेस बदल चुकी है। तो ऐसे में जो पंजाब के जो नेस वाडिया है भाई, उनका दिमाग हिल गया कि वो शाहरुख खान के जो फेवर में ले रहे थे कि मेगा ऑक्शन उसे बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ जो रिटेंशनल की जो लिस्ट है उसे भी कम से कम 6-7 कर देनी चाहिए, जो शाहरुख खान जो चाहते थे। लेकिन नेस वाडिया इसके अगेंस्ट में थे। वो चाहते थे कि भाई अगर हो रहा है तो ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, सीधे मेगा ऑक्शन हो, और जब सिर्फ जो रूल है अभी तक जो 4 खिलाड़ी का जो है रिटेंशन करना है, जिसके अंदर 2 फॉरनर और मैक्सिमम 3 जो इंडियन है वो रख सकते हैं। तो ये जो रूल है नेस वाडिया मतलब चाहते थे कि यही रूल जो है वो कायम रहे, लेकिन शाहरुख खान जो चाहते थे वो ऐसा रूल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टीम रिसेंट में जीती है। तो शाहरुख खान चाहते हैं कि भाई एक शाहरुख खान के भी भाई कहने की बात अच्छी है भाई, वो भी बोल रहे हैं कि भाई जो एक टीम को बनाने में इतना टाइम लग जाता है, इतनी मुश्किल से हम एक टीम को बनाते हैं, तैयार करके खड़ी करते हैं, खिलाड़ियों की एक जो ब्रांड वैल्यू है एक टीम से हमसे तैयार करते हैं, उसके बाद मेगा ऑक्शन आता है और खिलाड़ी दूसरी टीम में चले जाता है, फिर उस टीम को बनने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में भाई शाहरुख खान भी अपनी जगह पर सही थे, और जो नेस वाडिया है भाई वो उनका कहना है कि जो बीसीसीआई का जो रूल है वही रूल होना चाहिए, 4 रिटेंशन का, जिसके अंदर 3 इंडियन होते हैं और एक आपका जो होता है फॉरनर खिलाड़ी होता है। तो वही मतलब वही जो रिटेंशनल की जो लिस्ट थी वो चाहते थे कि वही रखे, जो रिटेंशनल है जो मैक्स टू मैक्स 2 फॉरनर और जो मैक्स टू मैक्स जो 3 इंडियन जो रिटेंशनल है वो इसी के फेवर में था। तो ऐसे में दोस्तों दोनों के बीच हो गई गर्मा गर्मी। अब दोनों के दोनों इसमें बहुत ज़्यादा हीट मोमेंट हो गया, लेकिन एंड में क्या हुआ दोस्तों, को रिजल्ट जो है वो आया ही नहीं। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ जो हुई दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक जो सीएसके की जो ऑनर है वो खेलना चाहते हैं एम एस धोनी से रिलेटेड। क्योंकि देखो भाई इस समय आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि टाटा आईपीएल 2025 को भी एम एस धोनी खेलना चाहते हैं। अब अगर कुछ गर्मा गर्मी या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए तो भाई एम एस धोनी तो पूरे तैयार हैं खेलने के लिए। उनका तो पूरा मन है कि वो टाटा आईपीएल 2025 को खेले। और जो उनके जो ऑनर है उसी से जब वो बहसबाजी कर रहे थे धोनी से रिलेटेड, तो उसी से साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ वो चाहते हैं कि जो एम एस धोनी है वो खेल तो दिखाए। सबसे पहले दोस्तों सीएसके के जो ऑनर है वो कहना चाहते हैं कि जो आईपीएल में पहले रूल होता था, रूल कुछ ये होता था कि अगर कोई खिलाड़ी 5 साल अगर उसको रिटायरमेंट के हो जाते हैं तो उसके बाद वो खिलाड़ी अनकैप हो जाता है। अनकैप दोस्तों वो होता है जो खिलाड़ी ने कभी भी अपने देश के लिए मतलब क्रिकेट मैच कोई भी नहीं खेला हो, सिर्फ और सिर्फ वो डोमेस्टिक वगैरह ही खेला हो। तो ऐसे में जो आईपीएल में सिलेक्ट हो जाता है अगर उस खिलाड़ी, वो उसको कहते हैं अनकैप खिलाड़ी। तो उनको कहना है सीएसके वालों का कि धोनी को 5 साल हो चुके हैं रिटायरमेंट को, तो अब ऐसे में धोनी को अनकैप की लिस्ट में डाल देना चाहिए। मतलब वैसे अगर कायदे से देखें तो एम एस धोनी को भी 5 साल हुए नहीं है। एम एस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट ली थी। अगर एज अ मैच के पर्पज से देखे जाए तो उनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने 2019 में 10 जुलाई को खेला था, अगर वही न्यूजीलैंड के खिलाफ खतरनाक वाला मैच। तो वही एम एस धोनी का लास्ट इंटरनेशनल मैच था। उस हिसाब से अगर मैच के हिसाब से देखेंगे तो एम एस धोनी के जो 5 साल है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में वो जो चाहते थे कि सीएसके वाले, उन्होंने एक अपील डाली, मतलब इस तरह को बोला कि अब जो एम एस धोनी है उनको एज अनकैप खिलाड़ी हम जो है रिटेन अपनी टीम में करना चाहते हैं, या फिर आप रिटेंशनल की जो लिस्ट है उसको बढ़ा दी जाए ताकि मतलब एम एस धोनी को ले
ले, और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि धोनी को एज अ अनकैप लेना इसलिए वो चाह रहे हैं, क्योंकि अगर धोनी को वो एज अ अनकैप रिटेन करेंगे तो दोस्तों आप सभी को तो मालूम है फिर वो एक सस्ते रेट पर कर लेंगे MS धोनी को रिटेन, और हाँ मतलब वो दिखाने के लिए ऑफिशियली जो है वो कर लेंगे कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए में रिटेन, लेकिन बैक में तो भाई धोनी को मोटा पैसा जाएगा, क्योंकि धोनी अगर ऑक्शन टेबल पर जाते हैं तो उसके बाद तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर धोनी एक बार ऑक्शन टेबल पर गए तो उनकी बोली खतरनाक लगने वाली, बहुत जेन्युइन लगेगी। अगर नहीं भी लगती तो फिर भी CSK के पास एक ऑफर तो रहेगा कि वो वापस MS धोनी को अपनी टीम में ले ले। लेकिन दोस्तों इसके अगेंस्ट में आ गई आपकी काव्या मरिन इस तरीके से, वैसे सभी इसके अगेंस्ट में थे, जितने भी वहाँ पे IPL के जितने भी टीम ओनर थे सब इस फेवर के अगेंस्ट में थे, मतलब CSK को ये वाला फेवर देना चाहते थे, इसके अगेंस्ट में से सब थे, और सब कहना चाहते थे नहीं भाई ये रूल जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए हम इस तरीके का रूल जो है दोबारा से अप्लाई नहीं करेंगे, जो रूल जो था वो अब बंद हो चुका है। तो ऐसे में नेसवाड़ी कह रहा हूँ सॉरी, जो काव्या मरिन है उनका भी कहना था अगर इस तरीके से अगर आप ये वाला सिर्फ एक खिलाड़ी MS धोनी के लिए रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो आप भाई MS धोनी की भी इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि वो इतना ब्रांड वैल्यू वाले खिलाड़ी हैं। अगर इस तरीके से आप उनको अनकैप डिक्लेयर करके करना चाहते हो फिर तो कहीं ना कहीं भाई MS धोनी की इंसल्ट तो होनी है। और साथ साथ अगर आप उनको ऑक्शन टेबल पर रख दो ना, अगर हम लोग नहीं ले पाएंगे तो आप ले लेना, अगर वैसे तो ऑक्शन टेबल पर जाएंगे तो सबको पता है कि भाई अगर MS धोनी ऑक्शन टेबल पे आए तो भाई पूरी टीम लड़ रही है उनको खरीदने के लिए। और उसके बाद दोस्तों फिर अगर ऐसा फिर ये रूल के लिए बहसबाजी हुई तो फिर क्या नाम है आपका, काव्या मरिन, उन्होंने ही बोल दिया कि भाई जो ओवरसीज जो खिलाड़ी है कितने हैं आपके पास, ओवरऑल हम 4 खिलाड़ियों को खिलाते हैं, तो भाई आपको तो पता है सनराइजर हैदराबाद के पास खतरनाक वाले ओवरसी खिलाड़ी हैं, तो वो चाहते हैं कि फिर ओवरसी को बढ़ा दो। तो दोस्तों ऐसे में अभी तक तो कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं है भाई, क्या पता कुछ निष्कर्ष निकल गया, लेकिन जितनी डिटेल आई थी ऑक्शन से रिलेटिव, जो मतलब ऑक्शन से रिलेटिव सॉरी जो मीटिंग से रिलेटिव अपडेट आई थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, किस तरीके से धोनी को लिया जाएगा, मतलब वही मास्टर स्ट्रोक खेल के लेने की सोच रहे हैं या रिटेंशन बढ़ा के CSK वाले लेना चाह रहे हैं, और SRK की और जो नेसवाड़े की जो बहसबाजी हुई रिटेंशन के लिए, और काव्या मरिन आई और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि धोनी को हम इस तरीके से नहीं देंगे, और ये जो रूल है ये रूल किसी भी तरीके से अब अप्लाई नहीं होगा, जो रूल बंद हो चुका है अब इस रूल, अगर वैसे भी देखा जाए तो दूसरी 5 साल रूल अब अप्लाई होता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल खिलाड़ी तो है नहीं जिसको 5 साल रिटायरमेंट हो चुके हों और उसके बाद वो IPL खेल रहा हो। अगर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है तो ऑलमोस्ट उसको IPL से छुट्टी हो ही जाती है। बस एक धोनी है जो टिके हुए हैं, क्योंकि धोनी की ब्रांड वैल्यू है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल। बात तो सही है। इस मीटिंग से रिलेटिव यही अपडेट थी, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू, बाय।